दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि दरूद पाक की फजीलत क्या है और ये कहाँ कहाँ और कब कब काम आता है। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि दरूद पाक पढ़ने से इंसान के गुनाह इस तरह माफ होते हैं कि इतनी तेजी से आग भी पानी को नहीं बुझा सकती। एक मर्तबा एक शख्स था, वो बहुत कर्जदार था, उसके ऊपर बहुत कर्ज था। आया अपने दोस्त के पास और उससे कहा कि मुझे 3000 दिनार दे दो उधार में। उस दोस्त ने उसे 3000 दिनार दे दिए। एक माह गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, चौथा गुजरा, इसी तरह तकरीबन 6 माह गुजर गए। 6 माह के बाद उसका दोस्त उससे कर्जा लेने के लिए आ गया और कहा कि भाई मेरा कर्जा मुझे दे दो। उसने कहा कि यार कारोबार मेरा खत्म हो गया है, अब मैं आपको कर्जा कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। वो चला गया। कुछ कम से कम 3 माह बाद वो शख्स दोबारा उसके घर आया और कहता है कि यार मेरा कर्जा मुझे दो। उसने कहा कि भाई मैं तो खाना खाने से बहुत तंग हूँ, मैं आपको कर्जा कैसे दे दूँ। उस शख्स ने उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। उस शख्स को अदालत में बुलाया गया और काजी ने कहा कि तेरे पास तकरीबन 1 माह है, 1 माह में तू या तो कर्ज अदा करेगा या हम तुझे गिरफ्तार कर लेंगे। अब वो शख्स बहुत परेशान हो गया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, इसी तरह करते करते तकरीबन 27 दिन गुजर गए। वो अल्लाह का बंदा था, उसने कहीं एक हदीस पढ़ी हुई थी कि जब आप परेशान हो तो दरूद पाक पढ़ना चाहिए। उस अल्लाह के बंदे ने एक दिन सुबह से लेकर शाम तक दरूद पाक पढ़ा। दूसरा दिन भी उसका दरूद पाक पढ़ने में गुजर गया और परेशान था कि कर्ज कैसे अदा करेंगे। और सोचा कि चलो अब कोई और तो वसीला है नहीं, तो और कोई नहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हैं। वो शख्स दरूद पाक पढ़ता रहा और अब शाम को इशा की नमाज अदा करके सोया। वो सो गया और उसकी किस्मत जाग उठी। ख्वाब में सरवरे कौनैन तशरीफ लाए आए और फरमाया कि तुम्हारा कर्ज अदा कर दिया जाएगा। बंदा जब सुबह उठा, फजर की नमाज अदा की, बहुत खुशबाश था कि आज मेरा कर्ज अदा कर दिया जाएगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे और मैं जाकर अदालत में अपने दोस्त का कर्ज अदा कर दूंगा। मगर सोचा कि ये तो शायद एक वहम था, पैसा आएगा किधर से। दूसरा दिन फिर भी दरूद पाक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ता रहा। फिर सोया, किस्मत जाग उठी। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और फरमाया कि अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। सुबह फिर उसने फजर की नमाज अदा की, बहुत खुशबाश उठा और सोचा कि भाई अब तो इसके अब मैं आप उसको सबूत क्या दूंगा। अली बिन ईसा वजीर सबूत मांगेगा कि अगर तुम्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो तुम कोई सबूत ले आओ। फिर भी दरूद पाक जारी रखा। शाम को सोया, फजर की नमाज अदा करने के बाद उसने इशा की नमाज क़ल्बन अदा की और उसके बाद हुजूर अकरम सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया कि अली बिन ईसा वजीर से जाकर कहो कि तुम सुबह 5000 मरतबा दरूद पाक पढ़कर सोते हो, तो ये सबूत है तुम्हारे लिए, ये पैगाम तुम उसको जाकर देना। ये बात सिर्फ उसको पता है और सिर्फ उसके रब को पता है कि वो फजर की नमाज के बाद 5000 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है। और वो शख्स अली बिन ईसा वजीर तब तक चुप और खामोश नहीं होता, अब ना ही किसी से बात करता है जब तक वो 5000 मरतबा दरूद पाक मुकम्मल नहीं कर लेता। अब बंदा बहुत खुश कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबूत भी दे दिया है। वो अपने घर से रवाना होता है, अली बिन ईसा वजीर के पास जाता है। तो अली बिन ईसा वजीर अपने दोस्तों के पास बागीचे में बैठा होता है और वो जाता है, अली बिन ईसा वजीर से कहता है कि भाई मुझे
3000 दिनार चाहिए, मैंने अपने दोस्त का कर्जा देना है। तो अली बिन ईसा वजीर कहता है कि कोई सबूत है कि तुझे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर कहा है कि मैं तुम्हारा कर्ज अदा करूं? तो उसने कहा कि तुम रोजाना फजर की नमाज के बाद 5000 मरतबा दरूद पाक पढ़ते हो। ये बात सिर्फ तुम्हें पता है और तुम्हारे रब को पता है, और तुम दरूद पाक पढ़ते वक्त किसी से बात नहीं करते, और जब तक 5000 मरतबा दरूद पाक मुकम्मल नहीं हो जाता तुम बस नहीं करते। वो बहुत खुश हो गया। तो उसने कहा कि अब मेरा दरूद पाक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो गया है। उस शख्स ने 3000 दिनार उठाए और उसको दे दिए कि ये लो भाई, जो तुमने कर्ज देना है। फिर थोड़ी बार अंदर जाता है और 3000 दिनार और ले आता है। कहता है कि ये तुम अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार चलाओ और अपने बच्चों को रोजी रोटी कमा कर खिलाओ। वो शख्स 6000 दिनार लेकर काजी के पास अदालत में जाता है और कहता है कि काजी साहब, ये 3000 दिनार मैं ले आया हूँ। तो काजी साहब कहते हैं कि ये इतनी बड़ी रकम तूने इसका एक माह में कैसे इंतजाम किया? तो उसने अपनी स्टोरी सुनाई और काजी साहब भी अंदर गए, उन्होंने भी 3000 दिनार दिए कि ये लो भाई, तुम्हारे 3000 दिनार जो तुमने इसको उधार देने हैं वो ले। अब जिसके उसने उधार देने थे उसने कहा कि काजी साहब, आप कॉपी और पेंसिल लें, मैं आपको ये लिख कर देता हूं कि मैं इसका उधार माफ कर देता हूं। तो अब वो बहुत परेशान था। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा तो उसके पास कितना पैसा, कितनी रकम आ गई, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, उसके गुनाह भी माफ हो गए दरूद पाक पढ़ने से, और उसका कर्ज भी माफ हो गया, और उसका कारोबार भी चल पड़ा, और उसकी जिंदगी में खुशहाली आ गई और वो खुशबाश जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, दरूद पाक गुनाहों की बख्शिश का भी जरिया बनता है, और दरूद पाक जो इस शख्स का कर्ज देना हो किसी ने या किसी से लेना हो, तो वो चाहिए उनको कि दरूद पाक पढ़े ताकि देने वाला भी आसानी में हो और देने वाला भी आसानी से कर अदा कर सके। और भी जब भी आप परेशान हो दरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि दरूद पाक इंसान की तमाम परेशानियों को ख़त्म कर देता है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।